गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज डे है, मंडे है आज, और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड कल मेरा टेस्ट था, जैसे आप लोगों को पता ही है। मैंने सारे ब्लॉग शेयर किए थे कि मैं कैसी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कल मेरा टेस्ट था एंड मैं टेस्ट की बात करूँ तो नॉट वेरी मच ओके, बट लाइक बहुत अच्छा नहीं था, बस ठीक था। और मेरे लिए मेरा क्या हो गया था कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। टाइम मैनेजमेंट इज़ बिग इशू फॉर मी। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, जिससे मैं फिजिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी ज़्यादा। बट आई एम हैप्पी कि मैंने जितने भी फिजिक्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। और मेरे फिजिक्स में 67 नंबर है। आई नो बहुत अच्छे नंबर नहीं है, बट मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, मैंने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। फिर मैंने घर आके दोबारा पूरा पेपर सॉल्व किया फिजिक्स का, तो मेरे 10 क्वेश्चन और सही हो गए। तो मतलब सही इन द सेंस कि जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, मैंने यहाँ आके घर आके अटैम्प्ट किया उनको, तो मेरे 10 क्वेश्चन और सही हो गए। तो मतलब मेरे 40 नंबर और बढ़ गए। तो ऐसा अगर मैं पूरा अटैम्प्ट कर पाती तो मेरे 100 110 के आसपास आते। तो मेरे को ये खुशी है कि मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट मेरा पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बॉटनी का पेपर बहुत लेंदी था। बॉटनी का क्या, इवन पूरे बायो का ही पेपर बहुत लेंदी था। सर ने बहुत बड़ा पेपर बनाया था, तो बायो में ही काफ़ी टाइम लग गया। पूरा टाइम बायो में ही चला गया। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आ रही थी, तो उसमें भी थोड़ा दिमाग ही लगाना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला गया। एंड द लास्ट में बहुत कम टाइम बचा था फिजिक्स के लिए, इसलिए मेरा पूरा पेपर छूट गया था फिजिक्स का। बट कोई नहीं, नंबर ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए। टेस्ट में मेरे सिलेबस में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है हेलोरीन एंड हेलोएल्कीन, और एल्डिहाइड कीटोन और ईथर, और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। बस ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन तीनों बहुत बड़े चैप्टर हैं, आपको तो पता ही है। और ऊपर से ऑर्गेनिक मेरी इतनी गंदी है। बनती नहीं मेरे से यार, मैं पढ़ के जाऊँ फिर मेरे से पेपर में कुछ बनता ही नहीं, सब भूल जाते, लगता है कि मैं कुछ पढ़ी ही नहीं आज तक। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मेरे साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि मेरे से टेस्ट में नहीं बनता, मेरे से घर में सब बन जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। आई थिंक मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती हूँ। बट अभी तक मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। इवन मेरे कोचिंग में तो हर संडे टेस्ट होते हैं, तो मैं हर संडे टेस्ट दी हूँ। बहुत हार्डली ऐसा हुआ होगा जब मैंने टेस्ट को गैप किया है, नहीं तो मैं सारे टेस्ट दी हूँ आज तक। बट पता नहीं माइंड में क्यों प्रेशर आ जाता है, और मेरा दिमाग ही एकदम ब्लॉक हो जाता है, जैसे मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। ना मैं कोई लॉजिक लगा पाती हूँ, ना कुछ हो पाता मेरे से, और टेस्ट में पूरा बर्बाद करके चली आती हूँ। जबकि मैंने अपना ब्लॉग शेयर किया था, आप लोग को पता है कि मैंने पढ़ाई की थी, मतलब मेहनत तो किया था। तो फिर जब मैं कल पेपर दे के निकली तो मेरा इतना दिमाग ख़राब था पूरा, मैं रोने वोने लगी थी। पर मेरे को लगा एक टाइम पे कि सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का जब नंबर ही नहीं आ रहे। और कोई इंसान ये थोड़ी देखेगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं घर में, आपका तो सिर्फ नंबर सब देखते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जब नंबर ही ख़राब आ रहे हैं तो फिर थोड़ी अजीब लगता है। लेकिन अलग सर ने बोला था एक बार कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका फल तो मिलेगा ही आपको, ये 100% श्योर है। तो मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं प्रेशर नहीं लूँ और मेरे अच्छे नंबर आए। इनफैक्ट मैं जितना पढ़ के जाती हूँ उसका रिजल्ट तो मिले, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, लास्ट तक ही लगे रहना है। और फिर जो होगा वो तो देखा जाएगा, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। तो कल तो मैं बहुत डिमोटिवेट थी और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था पेपर देने के बाद। वो भी पहला टेस्ट सीरीज था टेस्ट का, तो फिर और ही बेकार लग रहा था। लेकिन फिर कोई बात नहीं, आज फिर से हिम्मत करके खड़े हुए हैं और फिर से अब मेहनत करेंगे, फिर संडे को टेस्ट देंगे, यही तो रूटीन चलती आ रही है। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ केमिस्ट्री। मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री पढ़ लूँ, और 3 चैप्टर आ रहे हैं और तीनों बड़े चैप्टर हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक एक दिन में मैं एक चैप्टर निपटाऊँ, तो 3 दिन में मेरे तीनों चैप्टर हो जाएंगे। फिर जो अगले 3 दिन बचेंगे फिर उनमें फिर मैं इनको ही रिवीजन करूँगी और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का इस बार 2 बार रिवीजन करके जाना चाहती हूँ। और अभी मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी आई थिंक टाइम नहीं है मेरे पास अब तो। और इसमें सारे रिएक्शन है, मतलब चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि शॉर्ट नोट भी अगर मैं बनाऊँगी तो मुझे पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और वो पूरा नोट्स जैसे ही बन जाएगा। तो शॉर्ट नोट का मतलब नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं स्किप ही करूँगी। पर देखती हूँ अगर लास्ट मिनट में मेरा मूड चेंज हो गया तो फिर मैं बना भी लूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं नहीं बनाऊँगी। एंड फिज़िक्स में मेरे आ रहा है इस बार मैग्नेटिज्म वाली पूरी यूनिट आ रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ईएमआई आ रहा है, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आ रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, एसी। इतने सारे चैप्टर मेरे फिजिक्स में आ रहे हैं। और केमिस्ट्री बॉटनी में आ रहा है मेरे, बॉटनी और जूलॉजी में मेरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स की पूरी यूनिट आ रही है। तो बायो में भी वैसे भी टफ चैप्टर ही आ रहे हैं, दोनों चैप्टर टफ हैं और काफ़ी वेटेज वाले भी हैं, मतलब हाई वेटेज चैप्टर हैं ये बायो में, पूरे बायो में। तो सर ने इस बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आया था, किसमें, बॉटनी में। सर ने इतना लेंदी पेपर बनाया था, मतलब सारे बच्चे ही नाखुश थे कि मतलब बहुत लेंदी पेपर था। और फिर
जूलॉजी में आया था रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें काफ़ी लंबी पेपर था उसमें भी। तो बायो को ही करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो काफ़ी बच्चों का पेपर मिस हो गया था और उनमें से मैं भी थी एक, बट कोई बात नहीं। अब नई शुरुआत करते हैं आज फिर से। तो चलो शुरू करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना। और अभी बज रहे हैं 9:30। अभी मैं जस्ट खाना खा के आई हूँ और फिर मैं सोच रही हूँ अभी पढ़ाई शुरू कर दूँ। तो मिलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ूँगी और मिलते हैं फिर केमिस्ट्री पढ़ते समय। तो गाइस, जो अभी आप ये क्लिप देख रहे हो वो आज की क्लिप है और आज है ट्यूसडे। कल मैंने सोचा तो था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट ये क्लिप शूट करने के बाद फिर मैंने थोड़ी घर में बात की थी। उसके बाद मेरा इतना तेज़ हेडेक होने लगा था, क्योंकि जैसे मैं टेस्ट देने गई थी संडे को, तो मेरा 2 से 5 बजे तक टेस्ट था और मैं सुबह कुछ खा के नहीं गई थी। तो इसी वजह से एक तो मेरे को वैसे भी थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ऊपर से खाली पेट रहो तो फिर बहुत ज़्यादा सिर दुखने लगता है। तो फिर मेरा अगले दिन इतना तेज़ सिर दुखा था कि मैं दवाई खा के फिर सो ही गई थी, तो इसलिए मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। फिर मैं आज ये सब पढ़ी हूँ, तो वही मैंने जो कल बताया था वही मैं पढ़ी हूँ आज। तो अभी तो मैं हेलो एरीना और हेलो एल्कीनी पढ़ रही हूँ और आज ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे मैं आपको टाइम शो करूँगी कि मैंने कितने में तक ख़त्म कर लिया है। और अब कल मुझे पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी एक पार्ट ही है इस चैप्टर का। इस चैप्टर क्या, इनफैक्ट वो सारे चैप्टर में ही कंबाइंड रहता है, सारे चैप्टर में उसकी रिएक्शंस यूज़ होती हैं, तो उसको पढ़ना है। देन उसके बाद मैं अल्कोहल फिनॉल स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, ये सारा स्टार्ट करना है। और यहाँ पे कैमरा भी ब्लर हो गया था, मेरे को तो पता ही नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग आगे ब्लॉग देखो, फिर आगे मिलते हैं। सो गाइस, अभी बज गए हैं 12 और अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया अपना हेलो एरिन और हेलो एल्कीन। और मैं 10 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था, तो फिर अभी 12:30 बज गए, मतलब 2 घंटे मेरे को लग गए ये चैप्टर पढ़ने में। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फिज़िक्स का पढ़ लूँ, अल्टरनेटिंग करंट एसी पढ़ लूँ। और मैंने अपनी पिछली वाली क्लिप में तो बताया है कि मेरे टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो उसमें से एसी भी आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसको पढ़ लूँ और आज ही ख़त्म कर दूँ उसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है और नोट्स से तो मेरे जल्दी ही हो जाएगा। तो अभी मैं उसको पढ़ूँगी और एक मिनट में आपको टाइम दिखा देती हूँ। 12:30 होने वाले हैं, 5 मिनट फास्ट है मेरी वॉच। तो चलो फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो इसके बाद मैंने बनाई थी चाय, और आज मैं शाम को भी नहीं चाय पी थी और सुबह तो पिया था मैंने शायद, तो फिर मैंने शाम को नहीं पिया था, तो मेरे को मन कर रहा था चाय पीने का, इसलिए मैंने थोड़ी बना दिया। और एक लोग के लिए बनाओ तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही हो जाती है और मेरे से तो हो ही जाती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा चाय बन जाती है। इतना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को खुद नुकसान करती है, मैं इतनी चाय पी लेती हूँ तो फिर मेरा पेट जलने लगता है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, आई थिंक, हाँ फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ रही थी। फिर मैंने इसको बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट लगता नहीं है, सिर्फ फार्मूला यूज़ होता है। और फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर आसानी से इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी आधा रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अब मैं सीधे क्वेश्चन पे ही जंप करती हूँ। और मैंने फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया था, यूएसएस से मैंने क्वेश्चन लगाए हैं। और यूएसएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है, जो बच्चे यूज़ करते होंगे वो बुक तो उनको पता होगा। सो गाइस, अभी बज गए हैं 3 और आई थिंक मैंने आपको 12:30 के आसपास दिखाया था कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी चाय बनाई थी और देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो एसी तो मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने पूरा पढ़ा नहीं एसी, क्योंकि फिर मुझे लगा कि एसी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैंने फिर आधा नोट्स रिवाइज़ किया था, तो मुझे लगा कि अब सीधे क्वेश्चन से अटैम्प्ट करती हूँ, देखती हूँ बनते हैं कि नहीं। तो मेरे से अप्रॉक्स लगभग क्वेश्चन बन जा रहे थे, क्योंकि फार्मूला याद है। और मैं अभी स्टिल क्वेश्चन ही कर रही हूँ। और टोटल मेरे को सर ने जो बताए हैं क्वेश्चन वो 47 के आसपास है। तो अभी तो मैं शायद 20 ही कर चुकी हूँ क्वेश्चन। मेरे को क्वेश्चन करने में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो फार्मूला बेस्ड ही है, इसलिए मेरे को थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए मेरा पेपर में भी छूट जाता है। तो वो मुझे थोड़ी अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि मैं पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। जितना मैं पढ़ती हूँ कम से कम उसका तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए।
तो अभी मैं स्टिल क्वेश्चंस लगा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं क्वेश्चन यूएसएस से लगा रही हूँ क्योंकि सर ने इसी को रिकमेंड किया है और इसी से क्वेश्चंस देते हैं कि आपको कौन कौन से लगाने हैं, तो मैं उसी से लगा रही हूँ। अभी बज गए 3, अभी मेरे को थोड़ी क्वेश्चंस और लगाने हैं तो मैं लगाऊंगी। देन इसके बाद मैं पढ़ूंगी बायो, और बायो में पढ़ूंगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं जब बायो पढ़ूंगी तब मिलती हूँ। तो मैं अभी बायो में पढ़ रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें तो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी रहते हैं। हालांकि बड़ा चैप्टर है बट सिर्फ याद ही करने को है, इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं। बस न्यूमेरिकल थोड़ी आपको समझना पड़ेगा, बाकी सब कुछ याद करने को है। तो आप जितना याद कर लोगे उतना आप अभी तो मैं इसको नोट्स से पढ़ रही हूँ जो सर ने नोट्स बनवाया था। अभी एनसीईआरटी मैंने नहीं रीड करी है। एक बार मैं नोट्स पढ़ लूँ अच्छे से, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ने में तो फिर कम ही टाइम लगता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो तो सारे नोट्स में ही लिखे हैं, तो फिर नोट्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए मैं पहले पढ़ रही हूँ। और नोट्स में भी सर ने काफ़ी लिखवाया है, कम से कम 25-30 पेज का तो आराम से होगा, बल्कि ज़्यादा ही का होगा। तो अभी मेरा नोट्स तो कंप्लीट हो गया है आज। अब मैं कल इसके एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मुझे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पे पढ़ना है। वो तो और बड़ा चैप्टर है और उसमें समझने लायक है, मतलब उसमें आप याद भी करो लेकिन समझने का उसमें ज़्यादा है, और वो मेरे को टफ भी लगता है थोड़ी चैप्टर, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इस बार भी मेरा पेपर नहीं पट ही जाएगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और इस बार मेरी क्या स्ट्रेटजी है कि मैं पहले फ़िज़िक्स अटैम्प्ट करूँगी। मैं हमेशा ही टेस्ट में फ़िज़िक्स अटैम्प्ट करती थी, बट मेरा पता नहीं संडे को क्या ही दिमाग चला कि मैं पहले बायो अटैम्प्ट करेगी, और मेरा पूरा टाइम बायो ही खा लिया, तो मेरे को फ़िज़िक्स अटैम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, जबकि मेरे से फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा बन रही थी, अच्छे से बन रही थी फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स में जो चैप्टर आ रहे थे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं, तो इसलिए मेरे बन रहा था। सो गाइस अभी मैंने पढ़ लिया है जेनेटिक्स नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और अभी मैंने सिर्फ इसकी नोट्स ही पढ़ी है, और उसमें भी 1-2 पेज बच गए हैं, और अभी बज रहे हैं 5:15 हो रहे हैं। अब कल जो भी बचा इसका उसको मैं कंप्लीट करूँगी और इसकी एनसीईआरटी भी रीड करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और देखती हूँ मैं ये ब्लॉग कब पोस्ट करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं कल ही पोस्ट कर दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। सो बाय, गुड नाइट।